तो एक बार फिर बात करेंगे जिस तरीके से बिजनौर में जो मामला सामने आया। कांवड़ यात्रा के दौरान आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने शांति और मन किस तरीके से भंग करने की कोशिश की? नफरत का सौदागर कौन और मजार पर तोड़फोड़ और आगजनी? एक बार मैं फिर कहूंगा, यहां पर पुलिस का जो गुड वर्क साफ तौर पर सामने आया, नहीं तो एक बड़ी घटना होते होते बची। तो नफरत जिस तरीके से, और वो भी जो दो सगे भाई थे, अब पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ भी हुई, पूछताछ तमाम बिंदुओं पर चल रही है, जिस तरीके से कई एजेंसियां भी इसमें लगाई गई हैं और इसके पीछे अब तमाम सारे तर्क भी दिए गए। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच सवाल तमाम सारे हैं। पहले तोड़फोड़, फिर आगजनी, नफरत का आखिर सौदागर कौन और क्यों हुई? मजार में तोड़फोड़, इसके पीछे क्या मंशा थी? किसी की साजिश थी? ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से लेंगे। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, सपा के प्रवक्ता। समीर जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ नितिन चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता हिंदू महासभा के। नितिन जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल जी भी हमारे साथ हैं। दीपक जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले आज मैं नितिन जी आपके पास आ रहा हूं। नितिन जी, जिस तरीके से देश में जो माहौल है, एक तरफ देखिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, उनको हर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, शासन और प्रशासन के स्तर पर किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांवड़ियों को लेकर के अगर बात करें तो कांवड़ यात्रा के बीच एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई बिजनौर में। सबसे पहले जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए आलोक जी, ये तो आप भी जानते हैं, जब से बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से ही इस तरह के जो प्रकरण हैं उन पे काफी तरह से रोक लग गई है। देखिए अभी आपने कुछ दिन पूर्व भी देखा होगा, लुलु मॉल में किस तरह नमाज पढ़ी गई, उस पर आपने मुख्यमंत्री जी का आपने देखा होगा कैसे उन्होंने एक्शन लिया। और दोनों ही पक्षों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों ही पक्षों को उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी तरीके किसी भी व्यक्ति को वहां पे कोई भी अराजकता नहीं फैलाने दी जाएगी। और उस पर देखिए कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई, कितने लोग गिरफ्तार भी हुए। तो उनका संदेश एकदम स्पष्ट है कि कोई भी लोग जो कार्रवाई करेंगे। अब मैं आता हूं इस घटनाक्रम पे। इस घटनाक्रम में देखिए जो ये लोग हैं, देखिए अभी तक तो ये इस तरह की वारदातें करते थे, खुलेआम नमाज पढ़ना, ये करना वो करना। अब यार देखिए कि भगवा पहन के मजार को तोड़ना, ये कैसे मुस्लिम लोग हैं जो अपने ही मजार को तोड़ देते हैं? ये कौन से लोग हैं? ये क्या चाहते हैं बताइए? अभी तक तो हिंदुओं पे ये आरोप लगते थे कि हम लोग अराजकता फैलाते। देखिए अब तो खुद मुस्लिम युवक ही खुद ही मजार तोड़ रहे हैं। वहां की चादर जो उनके लिए इतनी पवित्र चीज होती है उसको जलाने का प्रयास किया गया। इन लोगों को चिन्हित करके और इन लोगों के ऊपर तो मेरे हिसाब से तो रासुका लगा देनी चाहिए कि ये लोग तो ऐसे कार्य करें जो, देखिए अभी आपने कहा कि पुलिस का रोल कितना इंपॉर्टेंट था। उन्होंने अगर समय रहते इस घटना को ना रोका होता तो कितना बड़ा सांप्रदायिक माहौल फैल सकता था, कितना दंगे हो सकते थे। एक तरफ कांवड़ यात्रा चल रही है, उसमें भगवा पहन के आपने अगर वो ना पकड़े जाते, मान लीजिए एक उसमें कि वो ना पकड़े जाते, भाग जाते, तो कल यही होता कि हिंदू युवक आए थे और मजा तोड़ के चले गए। ये तो पुलिस की सूझबूझ का एक बिल्कुल वो है, पुलिस का गुड वर्क साफ तौर पर सामने आया। दीपक बघेल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने भी देखा होगा बिजनौर में जिस तरीके से जो मामला सामने आया, मजार में तोड़फोड़ हुई, नफरत का सौदागर कौन, और जैसा कि कहा कि एक कांवड़ यात्रा के बीच कहीं हंसी खुशी का माहौल है, अमन है, शांति है, चैन है, उसके बीच जो माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। लेकिन अब इस पूरे मामले में सरकार किस तरीके से अब इसमें कार्रवाई करेगी? देखिए आलोक जी, अभी मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था। देश अपने अमृत महोत्सव बना रहा है, पूरे देश में अमृत काल चल रहा है। हम 75वें अमृत काल में हैं, अमृत महोत्सव है। तो उस दौरान में मैंने एक चीज देखी कि हमारा देश आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये तय करने को जा रहा है कि हम अगले जब 2047 तक जाएंगे तो हम उस 47 तक विश्वगुरु हों, अपनी जो पूर्व की जो हमारा गौरव है उन्हें वापस आए, हम लोगों को एक सोने की चिड़िया की तरह एक देश था उसी तरीके से प्रेजेंट करें और पूरे विश्व को ज्ञान दें। इस तरह का एक नेतृत्व लेकर चल रहा है। और दूसरी तरफ वहीं पर एक धार्मिक उन्मादी लोग, वो केवल और केवल इतना चाहते हैं कि 2047 तक किसी भी प्रकार से एक इस्लामिक स्टेट बन जाए या एक पीएफआई का जो मॉडल है उसको एकदम सार्थकता के साथ में लेकर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार कार्रवाई करने का काम किया। मान के चल लीजिए कोई छोटी घटना नहीं थी। आप भगवा साफा पहनकर आप किसी मजार को तोड़ते हैं, वो भी उस दिन जिस दिन सावन का दिन हो, सोमवार हो, और उसमें भी एक बहुत बड़ी मात्रा में कांवड़िए कांवड़ की यात्रा पूरा कर रहे हो, मुख्यमंत्री स्वयं जाकर उन कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हो। जब ये पूरी घटनाएं चल रही हो तो उस पूरे
सौहार्द को बिगाड़ने का काम अगर करने का काम किया तो ऐसे कुछ नहीं, तो अब बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने माहौल को खराब करने का, बिगाड़ने की कोशिश की, उनको किस तरीके से चिन्हित करेगी और क्या कुछ कार्रवाई करेगी? एक ऐसी नजीर कोई पेश करेगी क्या सरकार जो एक आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? दीपक जी, बहुत बेबाकी से मैं इस सवाल को आपसे करना चाहूंगा। जी आलोक जी, देखिए सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। जैसे ही इस बात में जानकारी पता चली तो तुरंत पुलिस ने उस पर एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद उन पर जांच भी गठित कर दी और इसको पूरी तरीके से मॉनिटर भी किया जा रहा है। उनके तथ्य निकाले जा रहे हैं कि उनके साथ में और कौन कौन ऐसे लोग थे, ये अकेले उनकी साजिश थी या उनके साथ में और कोई ऐसा कोई संगठन था जो उनके साथ में काम कर रहा है। तो लगातार सरकार ऐसे जितने भी क्रियाकलाप हैं उन पर एकदम सख्ती के साथ में सरकार ने अपना रुख अख्तियार किया है और उसके रुख के साथ में देखिए कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम की स्थिति बहुत कम है। अगर ऐसे लोग हैं, ऐसा कोई संगठन आता है तो उन सब पे निश्चित ही तौर पे मैं भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता के तौर पे आपको निश्चित ही भरोसा दिलाता हूं कि उन पे एक सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, सख्ती की ऐसी नजीर भी सामने आए। हमारे साथ समीर जी हैं। समीर जी, कुल मिलाकर के कावड़ यात्रा ऐसी कुछ ही चल रही थी, लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं एक तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और इस पूरी कवायद के बीच एक शांत प्रदेश में किस तरीके से शांति लाने की कोशिश की गई, आपकी जरा सबसे पहले मैं टिप्पणी चाहूंगा। आलोक जी, जिस प्रकरण की हम बात कर रहे हैं इसमें मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी का कोई भी दल हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो कोई संगठन हो, वो इसकी सराहना कर सकता है या इसको सही ठहरा सकता है। देखिए, ये जो घटना है, ये जो प्रकरण है, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये धार्मिक उन्माद जो हमारे देश में फैल रहा है, जो चल रहा है, ये देखिए इसमें एक तो उसका एंगल ये हो गया कि हमारे जो देश में जो जनता है उसके लिए कितनी दिक्कतें हैं, उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है हमारे प्रदेश और हमारे देश की तरक्की में। तो इसलिए इस तरह की कोई भी धार्मिक उन्माद ऐसा होता है, ऐसी कोई भी घटना होती है जिसमें एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश होती है या एक किसी भी समुदाय के द्वारा किसी दूसरे समुदाय या आपस में एक खाई पैदा करने की अगर कोई चेष्टा होती है तो ये देखिए, ये सरासर गलत है, ये सरासर निंदनीय है और ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। क्योंकि जब तक ये सब होता रहेगा हमारे देश में, तब तक हमें इससे निजात पाने की बहुत ही आवश्यकता। बिल्कुल समीर जी, आपने बहुत सही बात कही कि इससे निजात पाने के लिए अब सवाल ये है कि एक सवाल में आप सवाल भी और ये मेरा एक सुझाव भी आपसे, जो मैं आपसे यहां पर फोरम में चाहूंगा आप रखें यहां पर डिबेट में, कि कौन लोग हैं जो फिलहाल धर्म के दुश्मन अगर बात करें तो कौन है वो, किस तरीके से उनको चिन्हित किया जा सकता है? देखिए, धर्म के दुश्मन जो आप बोल रहे हैं, देखिए ये कोई एक कई बार ऐसा हुआ है कि इसको एक संगठन से हम रिलेट करते हैं। देखिए, अगर ऐसा कोई संगठन है, सबसे पहले तो ये चिन्हित करना बहुत जरूरी है कि ऐसे कोई भी संगठन है जो ऐसी घटनाओं के पीछे लगातार हैं और वो ऐसी घटनाओं को अगर प्रोत्साहन दे रहे हैं तो उन पे लगाम लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं, इन इंडिविजुअल्स से पूरे कोई भी, मतलब अगर कोई ऐसी भी कोई भी इंसिडेंट आगे भी होती है, देखिए सबसे पहले तो ये इंसिडेंट हमें पहले भी जब कई बार ऐसी हिंसक घटना हुई है तो उस पर यह हुआ है कि एक तो हो गया कि अब इस पे कार्रवाई कैसे हो, दूसरा हो गया कि हम इसकी जड़ तक पहुंच के इसकी जड़ को कैसे खत्म करें। क्योंकि देखिए, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी जड़ खत्म करना। जब ये जड़ खत्म होगी, जब हमारे देश में कोई भी दो समुदायों के बीच में ऐसी आपसी मतभेद खत्म होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये करना सरकार के लिए, सरकार की भी जिम्मेदारी है और हर एक व्यक्ति जो समाज का है उसके लिए भी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है कि वो ऐसी हरकतों से बचे, ऐसी घटनाओं से बचे और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन ना करते हुए ऐसी लोगों की निंदा करें और इनके अगेंस्ट खड़े रहें। जी बिल्कुल। तो अब इस पूरे मामले को लेकर के सवाल यह है दीपक जी, जब अभी देखिए विपक्ष के तौर पर समीर जी ने आज कितनी अच्छी बात कही कि आपस में भी बैठ करके इस मामले को पूरी तरीके से सुलझाया जा सकता है और सांप्रदायिक जो साजिश की जिस तरीके से कोशिश की गई है, एक आग में झोंकने की साजिश बड़ी नाकाम हो गई है। तो किस तरीके से इसका समस्या का हल निकल पाएगा आने वाले समय में, बड़ी बात तो यह है क्योंकि ये कोई भी सभ्य समाज इस तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए आलोक जी, जिस प्रकार से मैं समझ पा रहा हूं कि अभी एक घटना ऐसा नहीं कि लगातार इन्हीं दो लोगों ने की, इससे पहले पूर्व में भी ऐसी कई सारी घटनाएं हुई, वो आपने उदयपुर में भी देखा और अमरावती में भी देखा, या उसके बाद लगातार आपने देखा हुआ हनुमान जयंती के ऊपर भी, उसके बाद रामनवमी पर भी या दुर्गा पूजा पर भी, ये सारी लगातार इन पे चाहे पत्थरबाजी घटना हो, तो ये सारी जब चीजें होती हैं और उसका कोई लोग समर्थन कर देते हैं
तो ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिलता है या ऐसे जी लोगों को चलिए, बढ़ावा मिलता ऐसी है। समस्याओं तो का समाधान क्या है? क्या हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय के बुजुर्गों को एक मंच पर आने की कुछ जरूरत है? कुछ समस्या का समाधान निकल सकता है? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेंगे और कुछ मेहमान भी हमारे साथ और जुड़ेंगे जिनसे आपका तारुफ भी कराएंगे और कुछ सवालों के जवाब भी लेंगे। कुरुक्षेत्र जारी है, मेहमान बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।